तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द मैग्नेटिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच का डिफरेंस क्या है, और 7-8 पॉइंट्स में सारी चीजें समेटने की मैंने कोशिश की और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट अभी बहुत इजी है, आप अच्छी तरीके से उनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो प्लेलिस्ट है उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और सारी चीजों को आप लोग लिखते चलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख के अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो आपको एक प्लॉटेड कह सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजों को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फ्लक्स इज एज्यूम टू फ्लो, यानी इसमें एज्यूम किया जाता है कि फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इसमें एज्यूम किया जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है इन द सर्किट, यानी उस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है द पाथ ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट, यानी जो पाथ ऑफ फ्लक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। और जो पाथ ऑफ करंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फ्लक्स फ्लो ड्यू टू एमएमएफ, यानी जो आपका फ्लक्स होता है वो एमएमएफ के कारण क्या करता है, फ्लो करता है। और एमएमएफ क्या होता है हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप लोग उनको देखिए। थर्ड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि करंट फ्लो ड्यू टू द ईएमएफ, यानी जो आपका करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो किसकी वजह से होता है, ईएमएफ की वजह से होता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की वजह से होता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस क्या होता है ये भी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और करंट के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है। और इसके लिए जो मैग्नेटिक सर्किट है उसके लिए रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला आता है एल अपॉन म्यू इनटू ए। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है इसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि एनर्जी इज नीडेड ओनली टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो एनर्जी की जरूरत होती है वो केवल किस चीज को क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्रिएट कर सकता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी इज नीडेड टिल द करंट फ्लो, यानी करंट फ्लो करने के लिए एनर्जी का इसमें कंजर्वेशन होता है। अगला पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है इसमें कह रहा है कि फ्लो ऑफ फ्लक्स इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी जो फ्लक्स होता है, फ्लो होता है फ्लक्स का, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है किसके द्वारा, रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट के द्वारा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चारों पांचों पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।